बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में फिजिक्स के चैप्टर 1 का 30 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ दिख जाएगा कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो पहला ऑप्शन है इसमें कि वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक सीधा होगा, आभासी सीधा होगा या ये तो एक ही ऑप्शन हो गया यहाँ पे। तो ये तो कुछ नहीं है, ठीक है? ये गलत हो गया। तो चलिए इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होने वाला है आपको वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपको कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। तो वह कौन-सा दर्पण है ना? तो केवल समतल है, केवल अवतल है कि केवल उत्तल है या समतल और उत्तल दोनों है ना? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा या तो समतल है और या तो उत्तल है, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है ना? तो सीधी रेखा में करती है, टेढ़ी रेखा में करती है या किसी भी दिशा में करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, वो है आपको सीधी रेखा में गमन करती है ना? जो प्रकाश की किरणें होती है, वो सीधी रेखा में गमन करती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपको कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? है ना? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 1 नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है, 4 नियम है। ठीक है नहीं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है? इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि तेल लगा कागज़ होता है, तेल लगा कागज़ कैसा होता है? पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभासी होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो तेल लगा जो कागज़ होता है वो अपारदर्शक होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है? चलिए देखते हैं, क्या है? वास्तविक होता है 1 मिनट हाँ, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, ये भी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है ना? तो जो समतल दर्पण द्वारा बना बना प्रतिबिंब होता है, वो काल्पनिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किरणें के समूह को क्या कहते हैं? है ना? प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं, ये भी दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको 8 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फ़ोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ठीक है? तो ऑप्शन ए है आपको 8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, है ना? या -16 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर जो है वो है प्लस का 16 सेंटीमीटर, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कि निम्नलिखित निम्न में से है ना? निम्न में से किस दर्पण की फ़ोकस दूरी धनात्मक होती है ना? निम्न में से किस दर्पण की फ़ोकस दूरी धनात्मक होती है? तो पहला आपको समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? क्या वह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है या समतल या उत्तल दोनों हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन-सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण प्रयुक्त होता है, क्या वह समतल है, क्या वो उत्तल है, क्या वो अवतल है या इनमें से कोई नहीं है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो है अवतल दर्पण, ठीक है? चलिए फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा एवं आवर्धित होता है या उल्टा एवं आवर्धित होता है, सीधा एवं उल्टा होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो उल्टा एवं आवर्धित होता है ना? नहीं, 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 सीधा एवं छोटा होता है। चलिए, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फ़ोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फ़ोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ये भी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको ऋणात्मक होती है, ठीक है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वक्रता सीमा
सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो क्या कहलाता है? क्या वह मुख्य फोकस कहलाता है? क्या वह वक्रता त्रिज्या कहलाता है? क्या वह प्रधान अक्ष कहलाता है? क्या वह गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है? चलिए, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे देखिए दर्पण सूत्र पूछा है ना? तो दर्पण सूत्र इसमें से कौन-सा हो जाएगा? इसमें से दर्पण का जो सूत्र है वो हो जाएगा 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा? ठीक है? तो वह गोलीय दर्पण समतल होगा, अवतल होगा, समतलोत्तल होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कि वह समतल होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो वह कौन-सा दर्पण है ना? तो क्या वह समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अवतल दर्पण, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अगला जो क्वेश्चन आपको है वो है कि अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है ना? तो क्या फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है या वक्रता केंद्र के परे रखा जाता है, यानी वक्रता केंद्र से दूर रखा जाता है, फोकस पे रखा जाता है या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है ना? तो क्या वह समतल दर्पण से मिल सकता है? क्या वह उत्तल दर्पण से मिल सकता है? क्या वह अवतल दर्पण से मिल सकता है? इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, कैसे होगी? क्या वह 15 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, 40 सेंटीमीटर होगी या 60 सेंटीमीटर होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो होगा 40 सेंटीमीटर होगी, ठीक है? आप लोग भी जवाब दिया करिए, है ना? ताकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको तुरंत याद हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव है कि नहीं? अगला क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर है आपको कि आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन-सा है ना? तो भाई क्या वो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसके लिए जो है आपको अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं चिकित्सक लोग, है ना? चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के आवर्धक का महत्तम मान कितना होता है ना? तो क्या वो 2 है, 1 है, 1/2 है या इनमें से कोई नहीं है? तो महत्तम मान जो है वो होता है आपको 1/2, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है वो क्या है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है कि नहीं? अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? क्या वह छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है या इनमें से सभी होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? है ना? सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो है कि कम तीव्र बनेगा, है ना? कम तीव्र बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धक धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है ना? तो वस्तु दूरी का कितना मान है कि नहीं? तो 10 सेंटीमीटर से अधिक या बोला गया है कि आपको 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर से अधिक या 10 सेंटीमीटर से कम या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपको 10 सेंटीमीटर से कम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने वाला अवतल दर्पण में आवर्धक का क्या मान होगा? क्या बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या इनमें से कोई नहीं रहता है? तो फोकस से ध्रुव की ओर आने वाला जो अवतल दर्पण में आवर्धक का मान है वो इनमें से कोई नहीं है ना बढ़ता है, ना घटता है, ना चल रहता है, ठीक है? चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपको कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? क्या अपसारी है वो? क्या अभिसारी है? या अभिसारी और अपसारी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है? तो इसका जो सही आंसर होगा अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण? तो भाई ये है, ये कौन-सा है? अभिसारी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलने वाला है, वो क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है? तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए या वक्रता केंद्र पर होना चाहिए या आपको वक्रता केंद्र से परे होना चाहिए या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब होता है, ये कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है या क्या कहते हैं ये भी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है, वो हो जाएगा आपको कि सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हसामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना? तो वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है या उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या इनमें से कोई नहीं? तो हजामत के लिए जो है ना, वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए ये जो 30 ऑब्जेक्टिव थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर 1 से, ठीक है? इससे बाहर तो एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही ऑब्जेक्टिव को लेकर।